नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी ना जानता हो। विराट कोहली। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का खाका है और इसी के आधार पर हम बात करेंगे। ये दिखाता है कि दिल्ली का एक लड़का कैसे किंग कोहली बना। तो मकसद यही है कि इस कहानी को परत दर परत खोलें, समझें कि गली क्रिकेट से उठकर दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक बनना ये कैसे मुमकिन हुआ। हम उनके शुरुआती दिन देखेंगे, संघर्ष, वो अहम मोड़ और हाँ, वो रिकॉर्ड्स भी जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। एक तरह से केस स्टडी है ये। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ आंकड़े या मैच की बात नहीं होगी। जैसा कि इस स्क्रिप्ट में भी इशारा है, हम उस सोच को, उस जिद को, उस अनुशासन और त्याग को समझने की कोशिश करेंगे जिसने विराट कोहली को गढ़ा है। हम उन पहलुओं पर भी गौर करेंगे जिनका जिक्र स्क्रिप्ट में है, जो शायद हेडलाइंस में कम आते हैं पर उनकी बुनियाद हैं। चलिए, तो फिर कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। जन्म 5 नवंबर 1988 दिल्ली में। स्क्रिप्ट बताती है कि परिवार एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से था। पिता प्रेम कोहली क्रिमिनल लॉयर थे और एक दिलचस्प बात, बचपन का नाम चीकू। हाँ, चीकू, ये नाम तो उनके पहले कोच अजीत चौधरी ने दिया था और देखिए आज तक जुड़ा हुआ है उनके साथ। सही। बचपन की बात करें तो स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि क्रिकेट का कीड़ा बहुत जल्दी लग गया था। सिर्फ 9 साल के थे जब पिता ने उनका टैलेंट पहचाना। अच्छा। हाँ, और वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। पिता का सपोर्ट, जैसा स्क्रिप्ट में है, वो शुरू से बहुत मजबूत था, हर कदम पर साथ थे वो। और यहीं पर स्क्रिप्ट एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, मार्मिक और शायद उनकी जिंदगी को तय करने वाली घटना का जिक्र करती है। दिसंबर 2006। हाँ, वो रणजी मैच वाली घटना है ना? बिल्कुल। दिल्ली के लिए कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच खेल रहे थे। मैच चल रहा था और देर रात खबर आई कि उनके पिता का ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। ओह, वो सिर्फ 18 साल के थे तब। महज 18 साल। सोचिए, अगले दिन टीम सदमे में थी। कोच, साथी खिलाड़ी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन विराट, वो न सिर्फ मैदान पर उतरे, बल्कि स्क्रिप्ट बताती है उन्होंने 90 रन की पारी खेली और टीम को फॉलो ऑन से बचाया। 18 साल की उम्र में पिता के गुजरने के ठीक अगले दिन, ये सोचना भी मुश्किल है। अविश्वसनीय मानसिक ताकत। सही कहा। स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक दुखद घटना नहीं मानती, ये उनके जबरदस्त मानसिक बल और खेल के प्रति जो उनका समर्पण है, उसका पहला पब्लिक प्रदर्शन था। ये दिखाता है कि दबाव झेलना, पर्सनल ट्रेजेडी से ऊपर उठकर अपना काम करना, ये क्षमता उनमें शुरू से थी। बिल्कुल। ये घटना शायद उनके अंदर की उस फाइटर को और पक्का कर गई जिसका जिक्र स्क्रिप्ट बार बार करती है। हाँ, शायद। इसके बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। 2008 का साल, जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, बहुत बड़ा था उनके लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ जी, उनकी कप्तानी में भारत ने मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने विराट को नेशनल लाइमलाइट में ला दिया। लोगों ने भविष्य के सितारे की तरह देखने लगे। और उसी साल 2 और बड़ी चीजें हुई, है ना? हाँ, स्क्रिप्ट में जिक्र है। हाँ। पहला तो आईपीएल शुरू हुआ और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें अपनी टीम में लिया। वो साथ आज तक बना हुआ है। हाँ, आरसीबी और कोहली। और दूसरा, अगस्त 2008 में ही श्रीलंका के खिलाफ भारत की वनडे टीम में डेब्यू। तो सोचिए, 19-20 साल की उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर, कैप्टन, आईपीएल प्लेयर और इंडियन टीम का मेंबर। जबरदस्त शुरुआत। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि इंटरनेशनल लेवल पर जमना आसान नहीं था शुरू में। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती कुछ साल, जैसा स्क्रिप्ट में है, थोड़े संघर्ष वाले रहे। फॉर्म में उतार चढ़ाव था, टीम में जगह मतलब पक्की नहीं थी। अच्छा। और कभी-कभी उनके वो आक्रामक रवैये को लेकर भी बातें होती थीं। कुछ आलोचनाएं भी हुई, जिन्हें स्क्रिप्ट शुरुआती चुनौतियां कहती है। तो ये किंग कोहली बनने का रास्ता एकदम सीधा नहीं था। स्क्रिप्ट कैसे देखती है उनकी इन मुश्किलों से उभरने को? स्क्रिप्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि यही वो टाइम था जिसने उनके वो कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड को और मांझा। उन्होंने आलोचनाओं को पॉजिटिव तरीके से लिया। अपनी टेक्निक पर काम किया, गेम की समझ बेहतर की। स्क्रिप्ट के मुताबिक फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू किया था, हालांकि असली क्रांति तो बाद में आई। अच्छा, वो फिटनेस वाली बात? हाँ, लेकिन जरूरी बात यह है कि उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, उनसे भागे नहीं और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहे। ये उनकी शुरुआती ग्रिट का सबूत है। और फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। भारत 28 साल बाद चैंपियन बना,
विराट उस टीम का हिस्सा थे? हाँ, और फाइनल में गंभीर के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। स्क्रिप्ट इसे उनके करियर का एक अहम मोड़ मानती है। इसने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया और टीम में उनकी जगह भी मजबूत की, है ना? बिल्कुल। धीरे धीरे जैसा स्क्रिप्ट बताती है, वो मिडिल ऑर्डर का एक भरोसेमंद चेहरा बन गए। यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। स्क्रिप्ट में एक चीज को फिटनेस क्रांति कहा गया है। ये सिर्फ जिम जाना नहीं था। सही नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्क्रिप्ट इससे सिर्फ उनका पर्सनल बदलाव नहीं, बल्कि इंडियन क्रिकेट में कल्चरल शिफ्ट की शुरुआत की तरह देखती है। अच्छा, कैसे? 2012 का ऑस्ट्रेलिया टूर, उसके बाद जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, कोहली को लगा कि सिर्फ टैलेंट से टॉप पर बने रहना मुश्किल है, दुनिया के बेस्ट एथलीट्स जैसा फिट होना होगा। तो उन्होंने क्या किया? सब कुछ बदल दिया। अपनी डाइट पूरी तरह से, जंक फूड मीठा सब बंद, ट्रेनिंग का तरीका बदला, घंटों जिम में, अनुशासन, ऐसा जो शायद पहले इंडियन क्रिकेट में उतना आम नहीं था। और इसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना जबरदस्त और पब्लिक था कि इसने पूरी टीम के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मतलब फिटनेस अब ऑप्शनल नहीं रही। जरूरी हो गई। इसमें ना सिर्फ उस समय के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, बल्कि जो नई पीढ़ी आ रही थी उनके लिए भी फिटनेस के मायने ही बदल दिए। सच में एक क्रांति थी जैसा स्क्रिप्ट कहती है, और कोहली उसके लीडर थे। और मैदान पर नतीजे? स्क्रिप्ट जरूर इस बारे में बताती होगी। हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट 2013 से लेकर 2018-19 तक के दौर को उनके करियर का गोल्डन पीरियड मानती है। फिटनेस और फॉर्म का कमाल का कॉम्बिनेशन। रन मशीन बन गए थे वो। हाँ, रन मशीन। स्क्रिप्ट खास तौर पर वनडे क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड्स का जिक्र करती है। सबसे तेज 8,000 रन, फिर 9,000, 10,000, 11,000 रन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बने वो। बाप रे, ये आंकड़े तो कमाल है। ये उनकी अविश्वसनीय कंसिस्टेंसी और पीक फिजिकल कंडीशन दिखाते हैं। वो जो फिटनेस क्रांति लाए थे, वो मैदान पर शतकों और रिकॉर्ड्स की शक्ल में दिख रहे थे। शतकों की बात हुई तो टोटल कितने शतक? स्क्रिप्ट में कुछ है? हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि उनके नाम 70 से ज्यादा इंटरनेशनल शतक हैं, टेस्ट और वनडे मिलाकर। ये उन्हें दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शामिल करता है। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा। जी, और आईपीएल में भी जैसा स्क्रिप्ट में है, वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ये T20 में भी उनकी काबिलियत दिखाता है। बैटिंग तो ठीक है, कप्तानी का दौर भी तो था, उस पर क्या कहती है स्क्रिप्ट? कप्तानी का जिक्र भी अहम है स्क्रिप्ट में। 2014 में टेस्ट और 2017 में लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी मिली। उन्होंने टीम में एक नई जान फूकी। उनकी कप्तानी में, जैसा स्क्रिप्ट रेखांकित करती है, भारत टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बना और लंबे समय तक टॉप पर रहा। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना, वो भी एक बड़ी बात थी। हाँ, वो उनकी कप्तानी की बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में है। उनका लीड करने का स्टाइल भी, वो आक्रामक, जुनून से भरा हुआ, वो टीम के एटीट्यूड में भी झलकता था। और मैदान के बाहर किंग कोहली का असर सिर्फ क्रिकेट तक तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट इस पहलू पर भी रोशनी डालती है। उनकी ब्रांड वैल्यू, वो तो आसमान छूने लगी। फोर्ब्स लिस्ट में भी नाम आया था शायद। हाँ, दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की फोर्ब्स लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले क्रिकेटर बने। ये दिखाता है कि उनका चार्म क्रिकेट फैंस से कहीं आगे तक है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में बड़ा चेहरा बन गए। स्क्रिप्ट इसे उनकी मैदान की कामयाबी और उनके करिश्माई व्यक्तित्व का मिला-जुला नतीजा मानती है। लेकिन जैसा होता है हर महान खिलाड़ी के साथ, एक मुश्किल दौर भी आया। स्क्रिप्ट 2020-22 के टाइम का जिक्र करती है, जब शतक नहीं आ रहे थे। हाँ, स्क्रिप्ट इस दौर को उनके करियर की एक बड़ी चुनौती बताती है। लगभग 3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं, फॉर्म में गिरावट थी। आलोचनाएं भी बहुत हुई। बहुत। जैसा स्क्रिप्ट बताती है, कई पंडित और फैंस कहने लगे थे कि शायद उनका बेस्ट टाइम पीछे छूट गया है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कोहली खत्म हो चुका है। ये उनके मेंटल टफनेस का इम्तिहान था। कप्तानी भी इसी दौरान छोड़ी उन्होंने। हाँ, पहले T20, फिर टेस्ट और वनडे। मुश्किल वक्त रहा होगा जरूर, लेकिन फिर वापसी हुई। स्क्रिप्ट में जिक्र है इसका। हाँ, और वापसी भी बड़े स्टाइल में हुई। सितंबर 2022 एशिया कप, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैच में सेंचुरी मारी उन्होंने। 1020 दिनों के इंतजार के बाद पहला इंटरनेशनल शतक। वो मोमेंट तो याद है। स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक शतक नहीं, बल्कि आलोचकों को जवाब और उनके कभी न हारने वाले जज्बे का सबूत मानती है। ये वापसी दिखाती है कि उनमें रनों की भूख और मैच जिताने की वो आग अभी बाकी है। ये उनके कैरेक्टर के उसी पहलू को दिखाता है जिसका जिक्र स्क्रिप्ट बार बार करती है,
दबाव में बिखरना नहीं बल्कि और मजबूती से वापस आना। उनका ही अग्रेसिव अंदाज, ये एटीट्यूड, क्या स्क्रिप्ट इसे उनकी पहचान का अहम हिस्सा मानती है? बिल्कुल। स्क्रिप्ट उनकी मैदान पर के जुनून, उनकी वो इंटेंसिटी, हर रन, हर विकेट पर उनका जो इमोशनल रिएक्शन होता है, उसे उनकी पहचान का जरूरी हिस्सा बताती है। हाँ, कुछ लोगों को ज्यादा लगता है शायद। हो सकता है। लेकिन स्क्रिप्ट इसे उनके खेल के प्रति पूरे समर्पण और जीतने की जबरदस्त इच्छा का आईना मानती है। यही अंदाज उन्हें फैंस में पॉपुलर भी बनाता है और विरोधियों के लिए मुश्किल भी। मैदान से हटकर पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानकारी देती है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट उनकी निजी जीवन के एक अहम चैप्टर का जिक्र करती है। दिसंबर 2017 में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी। हाँ, विरुष्का काफी चर्चित जोड़ी है। बहुत। भारत की सबसे फेमस शादियों में से एक थी और ये जोड़ी लगातार मीडिया की नजरों में रहती है। और जनवरी 2021 में बेटी वामिका का जन्म हुआ। इससे क्या बदलाव आए, इस पर स्क्रिप्ट कुछ कहती है? स्क्रिप्ट सीधे तौर पर बदलावों का एनालिसिस तो नहीं करती, पर यह दिखाती है कि पिता बनने के बाद उनकी एक और इमेज सामने आई, एक फैमिली मैन वाली। सोशल मीडिया पर या इंटरव्यूज में परिवार के लिए उनका जो लगाव है वो झलकता है। यहाँ स्क्रिप्ट एक बारीक लेकिन जरूरी बात की तरफ इशारा करती है। क्या? इतना बड़ा स्टारडम, परफॉर्मेंस का प्रेशर, मीडिया की 24 घंटे की नजर और फिर परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच बैलेंस बनाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसे निभाना उनकी जिंदगी का एक अहम पहलू है, जैसा स्क्रिप्ट इशारा करती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें जो ये स्क्रिप्ट हमें बता रही है, दिल्ली का लड़का, पिता का सपना, अंडर 19 वर्ल्ड कप, IPL, इंडियन टीम, फिटनेस क्रांति, रन मशीन, रिकॉर्ड्स, कप्तानी, मुश्किल दौर और फिर वापसी, ये वाकई एक जबरदस्त सफर है। स्क्रिप्ट से मुख्य सबक क्या निकलता है फिर? स्क्रिप्ट का निचोड़ यही है कि विराट कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट टैलेंट की कहानी नहीं है। ये कहानी है डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की, बेहिसाब मेहनत की और सबसे बढ़कर अटूट सेल्फ बिलीफ की। ये दिखाती है कि अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो आप कहीं से भी आकर दुनिया के टॉप पर पहुंच सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन हार ना मानने वाला रवैया ही आपको आगे ले जाता है। और स्क्रिप्ट का वो आखिरी निष्कर्ष क्या था? स्क्रिप्ट का आखिरी वाक्य बहुत दमदार है। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट का किंग नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन का भी किंग है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं है, ये एक सिद्धांत है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये हमें इस सोच पर लाता है कि इस तरह का दृढ़ संकल्प, वो कभी न हार मानने वाली जिद, आलोचनाओं के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना और खुद को लगातार बेहतर बनाने की लगन, क्या ये गुण सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित हैं या फिर जिंदगी के किसी भी मैदान में, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट हो या कोई और मकसद, क्या यही चीजें असाधारण कामयाबी की चाबी नहीं है? ये सवाल हमारे सोचने के लिए है।